अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्यूटी वाइज। आज हम एक ऐसी स्किन कंसर्न के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन लोग इसे इग्नोर कर देते हैं और जब यह नाकाबिले इग्नोर हो जाती है तो हो जाते हैं परेशान। और फिर क्या, स्क्रॉलिंग शुरू। हाउ टू प्रिवेंट, व्हाट इज द सोल्यूशन, हाउ टू गेट रीड ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ, विच इज डार्कनेस अराउंड द माउथ, यानी मुंह के आसपास की स्किन का कलर काला या अनइवन हो जाना। इंग्लिश में इसे पेरी ऑरल हाइपरपिगमेंटेशन कहा जाता है। ये एक कॉस्मेटिक कंसर्न है, लेकिन कभी कभी ये आपके हेल्थ का सिग्नल भी हो सकता है। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे ये होता क्या है, इसकी कॉजेज क्या है, इसको नेचुरली कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं यानी कि होम रेमेडीज से, कब आपको डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए यानी कि प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स कब लेने चाहिए, और प्रिवेंशन टिप्स ताकि ये वापस ना आ सके। तो अगर आप में से किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और जिनको ऐसा कोई मसला नहीं है तो ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल साबित हो सकती है ताकि मुस्तकबिल में वो इससे अच्छी तरह निपट सके या इसे आने से रोक सके। तो इसके लिए हम अपनी वीडियो को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं ताकि समझने या फिगर आउट करने में आसानी हो। सेक्शन नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। डार्कनेस अराउंड द माउथ का मतलब है कि आपके लिप्स के आसपास की स्किन बाकी फेस से ज्यादा डार्क नजर आए, तो इसका मेन रीजन होता है मेलानिन। मेलानिन एक ऐसा पिगमेंट है जो हमारी स्किन, हेयर और आईज का कलर डिसाइड करता है और ये पूरी बॉडी में इवनली काम करता है। जब स्किन के मेलानोसाइट्स ज़्यादातर मेलानिन प्रोड्यूस करते हैं तो हाइपर पिगमेंटेशन होती है, यानी एक खास जगह पर पिगमेंट का ज़रूरत से ज़्यादा बनना। तो आइए अब हाइपर पिगमेंटेशन के टाइप्स जो माउथ के आसपास इफेक्ट कर सकते हैं उनको समझते हैं। नंबर 1 पे है मिलाज़मा, जो कि मोस्टली हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। नंबर 2 PIH यानी कि पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, जो किसी पिंपल, रैश या इंजरी के बाद कालापन रह जाने को कहा जाता है। नंबर 3 पे आता है फ्रेकल्स एंड सन स्पॉट्स, जो कि आप जानते हैं ज़्यादातर धूप में रहने से होने वाली पिगमेंटेशन को कहा जाता है। तो ये प्रॉब्लम हर स्किन टोन में होती है, लेकिन व्हाइटिश और डार्कर स्किन टोन में ज़्यादातर नोटिसेबल होती है। इसका सोल्यूशन सिर्फ व्हाइटनिंग क्रीम लगाना नहीं है, बल्कि हमें रूट कॉज पे काम करना होता है। प्रॉब्लम को समझने के बाद आइए अब हम इसके कॉमन कॉजेज और रीजन को डिटेल में जानते हैं। तो सेक्शन नंबर 2 है कॉमन कॉजेज इन डिटेल, जिसमें रीजन नंबर 1 है सन एक्सपोजर या फिर फोटो डैमेज। आमतौर पर मेलानिन इवनली काम कर रहा होता है, लेकिन यूवी रेज मेलानिन प्रोडक्शन को एक्टिवेट कर देते हैं। लोग माउथ के आसपास सनस्क्रीन लगाना भूल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वो आउटडोर जा रहे हैं तो आउटडोर काम करने वाले लोगों में, ज़्यादा ट्रैवल करने वाले लोगों में ये प्रॉब्लम कॉमन होता है। रीज़न नंबर 2, हार्मोनल चेंजेस। प्रेगनेंसी में या फिर बर्थ कंट्रोल पिल्स जो होती हैं या फिर PCOS सब हार्मोन्स को इफेक्ट करते हैं। इससे भी आपके माउथ के इर्द गिर्द डार्कनेस आ सकती है। इस वजह से मेलानिन डेवलप हो सकता है, जो मोस्टली माउथ के आसपास हो सकता है। रीज़न नंबर 3, विटामिन डेफिशिएंसी। तो विटामिन B12 की कमी, जो कि लिप्स के आसपास कालापन, फटीग या फिर हेयर लॉस का बायस बनती है। इसके अलावा आयरन डेफिशिएंसी पेल लिप्स के साथ साथ हाइपर पिगमेंटेशन का भी सबब बनती है, और ये महज क्रीम से ठीक नहीं होता, सप्लीमेंट्स या फिर डाइट इम्प्रूव करना होती है। रीज़न नंबर 4 है एलर्जिक रिएक्शंस या फिर इरिटेशंस। टूथपेस्ट में फ्लोराइड एलर्जी का सबब बन सकता है। लिपस्टिक या लिप बाम में फ्रेग्रेंसेस भी आपके माउथ के इर्द गिर्द डार्कनेस का सबब बन सकते हैं, क्योंकि इनमें प्रिजर्वेटिव्स मौजूद होते हैं और कुछ लोगों को इससे एलर्जी होती है। स्किन हार्श फेस वॉशेस या फिर स्क्रब से भी इरिटेट होकर काली हो जाती है। इसके अलावा जब आप वैक्स करते हैं तो बहुत ज़्यादा वैक्स करने से भी स्किन के सेल्स जो हैं वो इरिटेट हो जाते हैं और मेलानिन की प्रोडक्शन तेज़ हो जाती है। इसीलिए आपको चाहिए कि एक अच्छा स्क्रब यूज़ करें, अच्छा फेस वॉश यूज़ करें, और फिर अपर लिप से बाल उतारते वक्त ध्यान रखें एक अच्छा वैक्स का इस्तेमाल करें जो कि हार्श ना हो बल्कि सॉफ्ट हो और आपकी स्किन को सॉफ्ट रखे और मेलानिन को अफेक्ट होने से बचाए। रीज़न नंबर 5, ड्राइनेस एंड डेड स्किन बिल्डअप। ड्राई स्किन का बैरियर वीक होता है, जिससे हाइपर पिगमेंटेशन ईजिली हो जाती है और विदाउट एक्सफोलिएशन स्किन डल लगती है। तो एक्सफोलिएशन मस्ट है, अगर आपकी ड्राई स्किन है तब भी और अगर आपकी ऑयली स्किन है तब भी। रीज़न नंबर 6 पे आ जाते हैं कि अब इसकी मेडिकल कंडीशंस क्या हो सकती हैं जिसकी वजह से आपके माउथ के इर्द गिर्द डार्कनेस हो सकती है। एडिसन्स डिजीज़, थायराइड इश्यूज़ या फिर डायबिटीज़ भी इसका सबब बन सकते हैं। अगर पिगमेंटेशन सडनली हो जाए या फिर वाइड स्प्रेड हो तो आपको डॉक्टर की तरफ ज़रूर जाना चाहिए। इसके लिए डॉक्टर का चेकअप ज़रूरी है। तो इसके कॉमन कॉजेज़ को डिटेल में जानने के बाद अब हम बात करेंगे कि इसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं या फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसके 2 तरीके हैं, होम रेमेडीज़ और लाइफस्टाइल चेंजेस से भी आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और मेडिकल ट्रीटमेंट से भी आप इसको
को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन 3 में बात करेंगे होम रेमेडीज़ एंड लाइफस्टाइल चेंजेस, जिसमें सबसे पहले आ जाता है एलोवेरा, जो कि एक नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। मुतासरा हिस्से पर रात को लगाकर सो जाएं, सुबह उठकर मुंह धो लें। याद रखें कि 2 या 3 हफ्ते के बाद आपको फ़र्क नज़र आना शुरू होगा। नंबर 2 पे आप हनी प्लस लेमन मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हनी जो है स्किन को हाइड्रेट करता है और लेमन ब्राइटन्स करता है। और ये बात याद रखें कि सेंसिटिव स्किन वाले लेमन को अवॉइड करें। नंबर 3 पे आप पोटैटो जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पोटैटो जूस में एंजाइम्स होते हैं और एंजाइम्स पिगमेंटेशन को लाइट करते हैं। आप इसे हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको फ़र्क नज़र आएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी इज़ द कंस्ट्रेंट। नंबर 4 पे आ जाता है रोज़ वाटर प्लस ग्लिसरीन, जो कि बहुत ही फेमस एक होम रेमेडी है, जिससे बहुत सारे फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। ये नर्म और इवन टोन स्किन के लिए एक नाइट मॉइस्चराइज़र के तौर पर काम करता है। नंबर 5 पे आप DIY जेंटल स्क्रब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में आप ओट्स लीजिए और योगर्ट लीजिए, इनको मिक्स करके एक जेंटल स्क्रब तैयार हो जाती है, जिससे आपकी डेड स्किन जेंटली रिमूव हो सकती है और आपकी पिगमेंटेशन इंप्रूव हो सकती है। लाइफस्टाइल टिप्स के बारे में बात करते हैं कि ऐसी कौन सी लाइफस्टाइल टिप्स हैं जिनको अपना कर हम अपने इस मसले से छुटकारा पा सकते हैं। तो हर रोज़ 2 से 3 लीटर पानी पिएं, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी इसका सबब हो सकती है। फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बढ़ाएं, क्योंकि डाइट बहुत आम शर्त होती है आपकी किसी भी बॉडी के मसले को इम्प्रूव करने में। ज़्यादा स्पाइसी या फिर जंक फूड को अवॉइड करें। इन होम रेमेडीज़ को कंसिस्टेंटली इस्तेमाल कीजिए, आपको फ़र्क वाज़े नज़र आ जाएगा। लेकिन अगर आपको इससे कोई फ़र्क नज़र नहीं आता तो आप प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स की तरफ जाएंगे। तो सेक्शन नंबर 4 है मेडिकल एंड प्रोफेशनल ट्रीटमेंट्स। तो अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्रोफेशनल और मेडिकल प्रोसीजर्स हैं जिससे हमारी ये डार्कनेस अराउंड द माउथ ट्रीट हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल पील्स की, जिसमें लैक्टिक एसिड या फिर ग्लाइकोलिक एसिड, जो कि स्किन को ब्राइटन्स करते हैं, इससे स्किन को एक्सफोलिएट किया जाता है। तो स्किन एक पील की सूरत में अपर लेयर इसकी उतर जाती है, जिससे आपकी न्यू बेबी बॉर्न स्किन पैदा होती है, जो कि एक अच्छी और हेल्दी स्किन होती है, जिसमें डार्कनेस नहीं होती। इसके अलावा नंबर 2 पे आप लेज़र थेरेपी भी करवा सकते हैं। इस प्रोसीजर में बराह रास्त पिगमेंट को टारगेट किया जाता है और इसे लेज़र वेव से स्किन से हटाया जाता है। नंबर 3 पे आ जाती हैं प्रिस्क्रिप्शन क्रीम्स। अगर इन प्रोसीजर को आप नहीं करवाना चाहते तो आप प्रिस्क्रिप्शन क्रीम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप हाइड्रोक्विनोन, कोजिक एसिड, रेटिनॉइड्स और विटामिन C का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये तमाम जो हैं स्किन को ब्राइटन अप करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आप ऐसी क्रीम्स का इंतखाब कीजिए या फिर अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मशवरा करके ऐसी क्रीम्स का इस्तेमाल कीजिए जिनमें कोजिक एसिड, रेटिनॉइड्स, विटामिन C या फिर हाइड्रोक्विनोन हो, तो वो आपकी डार्कनेस को ट्रीट कर सकते हैं। नंबर 4 पे आप माइक्रो नीडलिंग की तरफ जा सकते हैं। ये भी एक मेडिकल प्रोसीजर है। ये कोलेजन को स्टिमुलेट करता है, पिगमेंटेशन को इम्प्रूव करता है। इसे आपकी स्किन पे छोटे छोटे ऐसे पंक्चर्स दिए जाते हैं माइक्रो नीडल्स के ज़रिए से, जो कि आपके कोलेजन को स्टिमुलेट करते हैं और जो नई स्किन आती है वो हेल्दी होती है और पिगमेंटेशन इससे दूर होती है। तो सेक्शन नंबर 5 है प्रिवेंशन टिप्स। इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करने के बाद अब हम लास्ट पे आते हैं प्रिवेंशन टिप्स के बारे में। तो ऐसी कौन सी टिप्स हैं जिनको अपना के हम इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। हर रोज़ SPF 30+ सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, जो कि माउथ के इर्द गिर्द भी लगाना होता है। अमूमन लोग माउथ के इर्द गिर्द की स्किन को इग्नोर कर देते हैं, जो कि डार्कनेस अराउंड द माउथ का सबब बन सकती है। और हार्श स्क्रब्स को अवॉइड करें प्लीज़। और आप जब भी आप रेजर्स का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप वैक्स का इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान से कीजिए, जिससे स्किन ज़्यादा खींचे ना, क्योंकि यह बाद में पिगमेंटेशन का सबब बनती है। अपनी डाइट और हेल्थ को इम्प्रूव करें, अपनी डाइट को इम्प्रूव करें जिसमें विटामिन B12, C और E हो। इसके अलावा कंसिस्टेंसी से स्किन के रूटीन को अपनाएं, तो यकीनन आप डार्कनेस अराउंड द माउथ का ट्रीटमेंट आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों, डार्कनेस अराउंड द माउथ एक स्लो हीलिंग प्रोसेस है। पेशेंस, कंसिस्टेंसी और राइट क्योर के साथ आप 100% इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपको आज की ये वीडियो समझ आ गई हो, आपको पसंद आ गई हो, तो अपना प्यारा सा कमेंट छोड़ जाइएगा और लाइक कीजिएगा और यकीनन सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगला भी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा जिस पे हम बात करेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।